टूनी चिड़िया की छोटी सी बेकरी थी जिस पर वो मुख्तलिफ चीज़ें बेचा करती थी। गांव के सभी परिंदे उसके पास आते और उससे मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदा करते थे। आंटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। हाँ हाँ चीटू, ये देखो मैंने ताज़ा बन बनाए हैं, ये तुम खाओ, तुम्हें अच्छे लगेंगे। इसी तरह से उसके पास हर वक्त रश लगा रहता था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता था। उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। वो आराम से पूरा दिन काम करती और शाम को अपने घर जाती और आराम करती। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ग्राहक उसके पास ना आया। चिड़िया बहुत परेशान थी। ये क्या हुआ आज पूरा दिन? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कोई ग्राहक ना आए। मेरे पास तो पूरा दिन ग्राहकों का रश लगा रहता था, तो आज क्या हो गया? घर जाकर भी वो परेशान ही रहती है कि आज पूरा दिन उसके पास कोई ग्राहक क्यों नहीं आया। यही सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन वो फिर से अपनी बेकरी खोलती है। तो उस दिन भी ऐसा ही होता है। पूरा दिन गुजर जाता है और उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। चिड़िया फिर परेशान हो जाती है। यही सोचते हुए जब वो घर जा रही होती है तो उससे पिंकी चिड़िया मिल जाती है। वो कहती है कि क्या बात है पिंकी चिड़िया, आज 2 दिन हो गए मेरी बेकरी में कोई नहीं आया। सब खैरियत तो है? मैं बहुत परेशान हो रही थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मेरी बेकरी में कोई ना आए। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। यहाँ गांव के पास ही एक बहुत बड़ी बेकरी खुली है। कव्वे भैया ने खोली है। उनकी बेकरी में इतने मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं कि दिल करता है कि सब कुछ खा जाएं। इतने मज़े के केक, डोनेट्स। अब तो हम गांव के सभी परिंदे उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं से ही अपनी चीज़ें खरीदते हैं। अब तुम्हारी चीज़ें खा खा कर अब हम बोर हो गए हैं। चिड़िया उसकी बातें सुनकर परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर भी वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा किस तरह से कारोबार चलेगा। मेरा तो और कोई काम भी नहीं है, मुझे तो और कोई काम आता भी नहीं है। फिर वो फैसला करती है कि वो सुबह कव्वे भैया की दुकान पर जाकर उसकी बेकरी ज़रूर देखेगी। फिर वो कव्वे की बेकरी में आती है तो उसकी बेकरी में परिंदों का रश लगा होता है। और क्यों ना लगे, उसकी बेकरी में तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। वो ये देखकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जाते हुए रास्ते में वो यही सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा काम फिर से चल पड़े। और वो ये सोचती है कि अब उसे मायूस नहीं होना बल्कि उसे काम करना है, मेहनत करनी है और बिल्कुल कव्वे जैसी चीज़ें ही बनानी है। अगले दिन से वो मेहनत कर कर आखिरकार डोनट्स, पिज़्ज़ा और केक बना ही लेती है और अब इंतज़ार करती है कि उसकी दुकान पर फिर से सब परिंदे आएँ। आओ आओ छोटे परिंदे, देखो तो कितने मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं मैंने। ये देखो केक, डोनट्स। हाँ आंटी, आपने तो बहुत मज़े की कव्वे भैया जैसी चीज़ें बनाई हैं। मुझे तो ये डोनट ही चाहिए। हाँ ये लो, तुम ये डोनट ले लो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया आंटी। और फिर छोटू के जाने के बाद पिंकी चिड़िया आती है। वो कहती है, अरे चिड़िया बहन, मुझे कोई अच्छा सा केक है तो दिखाओ, वरना मैं कव्वे भैया की दुकान पे जाती हूँ। आज मेरी बेटी की बर्थडे है और मुझे तो कोई अच्छा सा केक ही चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा केक बनाया है आज, स्पेशल बर्थडे के लिए ही बनाया है। तुम ये देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये केक। केक देखकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है ये केक तो कव्वे भैया की दुकान से भी ज़्यादा अच्छा है। वो टूनी चिड़िया को कहती है, ये केक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन ये बहुत मज़े का भी होगा। मैं तो अपनी बेटी के लिए यही केक लेकर जाऊंगी। और फिर वो केक लेकर चली जाती है। टूनी चिड़िया भी खुश हो जाती है कि उसका काम फिर से चल पड़ा है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दिल लगा कर मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत का सिला ज़रूर देता है और आखिरकार हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। अल्लाह हाफिज़। चिड़िया बहन, जंगल में खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक वक्त का खाना मुश्किल से मिल पाता है। मेरे तो बच्चे बस एक वक्त का दाना ही खा पाते हैं, बाकी तो दिन भूखा ही गुजार देते हैं। अल्लाह हमारी मदद करे।
अरे अरे सुनो तो, एक मजे की खबर लाया हूँ। मैंने सुना है कि जंगल के सारे परिंदे दूसरे जंगल में जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारा फल है, खाना है, हमारे बच्चे खुशी खुशी रहेंगे। और वो कहते हैं कि हम वहीं पर अपने घर बनाएंगे। हाँ तो फिर क्या कहते हो? अरे टुन्नी चिड़िया, आप यहाँ हैं? वहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो आपको बुला रहा है। हाँ, हमें पहले कबूतर को देखने जाना चाहिए, फिर इस बारे में बात करते हैं। अरे कबूतर भैया, क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। कितने दिनों से मुझे चावल का एक दाना तक ना मिला। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी खाना ना मिला और अब मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। कबूतर की हालत देखते हुए टूनी चिड़िया ये फैसला करती है कि उन्हें भी दूसरे गांव चले जाना चाहिए और फिर वो सब मिलकर दूसरे गांव जाने का सफ़र शुरू करते हैं। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि कबूतर कहता है, मैं अब और नहीं चल सकता, एक कदम भी मेरे लिए चलना बहुत मुश्किल है। तो टोनी चिड़िया कहती है, लेकिन कबूतर भैया, हमें जाना होगा, हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना है, वरना हमें यहाँ पर कोई भी खतरा पेश आ सकता है। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं तो फिर कबूतर उनसे कहता है कि मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा एक एक कदम लेना मुश्किल है। अरे कबूतर अंकल, थोड़ा सा तो रास्ता है, थोड़ा सा तो और चल लें आप, इतना तो आप चल ही लेंगे। कबूतर भैया, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, रात होने से पहले पहले हमें दूसरे गांव पहुँचना है। कबूतर भैया, आपको हिम्मत करनी होगी। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर कहता है, चिड़िया बहन, तुम लोग मेरी परवाह मत करो, तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ। मेरी वजह से तुम लोग अपनी जिंदगियां दांव पे मत लगाओ। अंधेरा होने वाला है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, हमें जाना चाहिए, हमें यहाँ मज़ीद नहीं रुकना चाहिए। ये ना हो कि कोई जानवर आ जाए और हम सबको खा जाए। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चिड़िया कबूतर को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी और फिर उसके जहन में एक तरकीब आती है कि बारी बारी सब कबूतर को अपने ऊपर उठाकर ये जंगल पार करेंगे। सब चिड़िया की बात पर राज़ी हो जाते हैं और कबूतर को अपने ऊपर बिठाकर जंगल पार करवाने लगते हैं। आए 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 मेरी कमर, कितना वजन है तुम्हारा? देखने में तो कितने कमज़ोर लगते हो। कितना वजन है तुम्हारा? मेरी तो कमर ही टूट गई। आए कव्वे भैया, खामोशी से चलें, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? बस थोड़ा सा ही रास्ता रहता है, खामोशी से चलें, देर हो रही है। और फिर वो जंगल पहुंच जाते हैं। माशाल्लाह, यहाँ पर कितने फल हैं। अरे अरे वाह, कितने फल हैं। अरे तुम तो उतरो मेरे ऊपर से। क्या मेरी हड्डियों का कचूमड़ बना के छोड़ोगे? उतरो ऊपर से, मेरी जान छोड़ो मेरी। अरे उतर भी जाओ अब। अरे यहाँ पर कितने फल हैं, यहाँ पर तो बहुत मज़ा आएगा, मैं जी भर के खाना खाऊंगा। अब तो तुम सही चल रहे हो, उस वक्त तो तुमसे चलना ही नहीं जा रहा था। मेरी हड्डियों का चूमड़ बना दिया तुमने और अब तुम कैसे मजे से चल रहे हो। चले रहने देना कव्वे भैया, ये देखिए यहाँ पर कितने फल हैं, कितना खूबसूरत है ये गांव। पहले हम अपना पेट भरते हैं और फिर जल्दी से अपने अपने घर बनाते हैं। चले आ जाएं अब सब।